आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद बाबा श्याम हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ प्रेरणा देते रहते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ प्रेरणादायक बातें लेकर आया हूँ। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाबा श्याम की असीम महिमा और असीम कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण से हम कभी कभी क्या होते हैं, काफी अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, काफी अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे दुख से बचने के लिए, ऐसे परेशानी से बचने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, वो सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने आपको संकट में डाला, यानी कि मुसीबतों में डाला, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए और ऐसे लोगों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं जिसके आप कसूरवार नहीं है, आपने वैसा कोई काम किया नहीं है, परंतु क्या होता है, हम कभी कभी अनजाने में ही मुसीबतों से घिर जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं और उसका जिम्मेदार कोई और होता है। और जब बाद में पता चलता है तो वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाती है कि आप ही इसके मेन जिम्मेदार हो। श्याम भक्तों, अगर आपके साथ किसी भी रूप में हुआ हो, यानी ये देखिए किसी भी छोटी रूप में भी हुई, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आज छोटी रूप में हुई है तो कल ये चीज बड़ी रूप में भी हो सकती है। आप चाहे घर में रहते हो, घर के बाहर रहते हो, अपने ऑफिस में रहते हो या जहां भी रहते हो, तो आपको प्रत्येक जगह सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको भविष्य में दोबारा से संकट में डाल सकते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की दूसरी बात की। तो दूसरी बात है बाबा श्याम की, जिन्होंने आपका संकट के समय साथ छोड़ दिया। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जब आया था उस समय कितनी हाहाकार मच चुकी थी, हर कोई अपने घर में बंद था। परंतु आपने देखा होगा, जब किसी को कोरोना हो जाता था तो कोरोना के कारण क्या होता था कि उसे अलग से रहना पड़ता था, सब कुछ अलग से होता था, खाना तक अलग से दिया जाता था। तो सब कुछ भेदभाव था उस समय। ये बीमारी ही ऐसी थी जिन्होंने ये बताया है कि इंसान को अकेला ही रहना पड़ता है और अकेला रहकर अकेला ही जाना पड़ता है। परंतु श्याम भक्तों, कोरोना के कारण बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से प्रॉब्लम में फंसे। उस समय पता चला कि कौन अपना है कौन पराया है। हालांकि श्याम भक्तों, ऐसे कई सिचुएशन हमारी जिंदगी में आते हैं जब हमें पता चलता है, जब हम संकट में पड़ जाते हैं, तब हम किसी से मदद मांगते हैं और जिन पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, हमको लगता है कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। परंतु जब हमारे पास संकट आ जाता है और उस समय हम उस व्यक्ति से मदद मांगते हैं या किसी भी तरह से उससे कहते हैं कि हमारी मदद कर दे, तब व्यक्ति अगर हमारा साथ नहीं देता या कोई ना कोई बहाना लगा देता है या हमसे बचने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, उस व्यक्ति ने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया, संकट के समय आपको पूछा नहीं। तो बाबा श्याम कहते हैं, जो संकट के समय आपका साथ छोड़ दे या संकट के समय आपको पूछे नहीं या संकट के समय आपको छोड़ के चला जाए, ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारी किसी भी प्रकार से सच्चे मित्र नहीं हो सकते। आजकल तो श्याम भक्तों, पारिवारिक में यानी कि सगे संबंधियों में भी ऐसी भावना आ गई है, संकट की घड़ी जहां पड़ी नहीं तभी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि इस समय भगवान के अलावा और कोई आपका सच्चा साथी नहीं होता, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो। जब अधिक संकट पड़ता है तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पहले भागता है, और जो जिसके ऊपर संकट घिरी है वो अगर मदद मांगना चाहे वो जानबूझ के उसकी मदद नहीं करता है, उसका साथ छोड़ देता है। तो बाबा श्याम कहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोग जो होते हैं आशा के पात्र नहीं होते, यानी इन पर किसी भी प्रकार से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आशा नहीं रख सकते। जब आपका समय सही होता है और उसके बाद लगता है कि नहीं, मुझसे ही भूल हो गई, मुझसे ही गलती हो गई इसे पहचानने में, आपके समक्ष आपको बोलेगा आके कि उस समय ऐसी ऐसी परिस्थिति थी इसलिए वो आपकी ऐसी मदद नहीं कर पाए। मान लीजिए आपने किसी से कुछ रुपए मांगे और रुपए मांगने के बाद उस समय उसने आनाकानी कर दी, जबकि आपको पता है कि इसके पास रुपए होंगे, परंतु उस समय वो तरह तरह के बहाने लगा देगा कि यहाँ दे दिए, वहां दे दिए, इसको दे दिए, अब मेरे पास अभी रुपए नहीं है। इस तरह से उसने बहाना लगा दिया और आपको संकट के समय आपकी उसने मदद नहीं की। तो ऐसे लोगों से आपको किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूरी बना लेनी चाहिए। यानी ऐसे लोग एक बार आपका हाथ छोड़े हैं, ऐसे लोग आपका बार बार साथ छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है श्याम भक्तों आप सभी को। श्याम भक्तों, बाबा श्याम
श्याम तीसरे नंबर पे कौन सी बात बताते हैं? बाबा श्याम तीसरे नंबर पे कहते हैं कि जिन्होंने आपका संकट की घड़ी में साथ निभाया है, यानी जो संकट के समय आपका साथ देते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो आपके साथ रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सुदामा जी थे, सुदामा जी कितने गरीब थे और उनके साथ उनकी पत्नी थे, उनकी बच्चे थे, जो कि उनके साथ हर परिस्थिति में उनके साथ रहे थे और उनका साथ लास्ट तक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो साथ आपका निभाए, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर आपके संकट के समय आपका साथ निभाता है तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। यानी कि वो एक भगवान का रूप है, जो भगवान किसी न किसी रूप में आपके समक्ष हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके संकट के समय आपके साथ खड़े हैं। तो आप उनके ऊपर अपना विश्वास बना के रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें और ऐसा माना जाता है कि विश्वास और आस्था के साथ बाबा श्याम को ध्यान करते रहेंगे और एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपको सफलता मिलना तय है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की चौथी बात में बाबा श्याम कहते हैं कि जीवन का जो दूसरा नाम है वो संघर्ष है। अर्थात आपके जीवन में जो संघर्ष है वो किस रूप में आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि किसी भी रूप में अगर जीवन में संघर्ष चल रहा हो, यानी कि आपको रुपए पैसे से रिलेटेड हो या किसी भी रूप में संघर्ष चल रही हो, यानी परिवार में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, तो आपको उस समय घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की बातें सोचते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में बहुत सारी योजनाएं बना के रखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे। ये सब करना तो ठीक है श्याम भक्तों, परंतु क्या होता है हम पास्ट के पीछे चले जाते हैं। कभी कभी हम ये सोच के टेंशन हो जाती है कि पास्ट में काश ये सब कुछ अच्छा हो गया होता, काश हम ये कर लिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यानी कि वो पास्ट का गुणगान करते रहते हैं, हमेशा सोचते विचारते रहते हैं कि पास्ट में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मान लीजिए पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप उसी को बार बार सोचते रहते हैं, एक कोने में बैठकर सोचते रहते हैं, या किसी भी तरह से अगर आपका बिजनेस लॉस में चला गया पास्ट में तो आप सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, सिर पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये मेरा इतना पैसा डूब गया, और उसके बाद आप निराशावादी हो गए हैं और आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आगे आपको करना क्या है लाइफ में। आप पास्ट का लेकर बैठे हुए हैं और उसके बाद फ्यूचर की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो पास्ट के होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा करना है, वैसा करना है। तो फ्यूचर किसने देखा है श्याम भक्तों? ये तो आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, क्योंकि कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। हमारा एक क्षण का पता नहीं है कि एक क्षण के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है। तो श्याम भक्तों, हम फ्यूचर की योजना बना के पहले से ही चलते हैं कि, और इसी कारण से क्या होता है कि एक क्षण चला जाता है पास्ट में और एक क्षण चला जाता है हमारा फ्यूचर में। यानी इन्हीं दोनों की योजनाएं बनाते बनाते सोचते सोचते हमारा क्या होता है, पूरा दिन निकल जाता है। यानी जो हम प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट की जो हमारी खुशियां हैं ये पास्ट और फ्यूचर ले लेती है, जिसके कारण से हम प्रेजेंट में जो बातें होती है, प्रेजेंट में जो खुशियां होती है, प्रेजेंट में जो हमारा क्षण होता है जीने का, उस क्षण को हम जी नहीं पाते। श्याम भक्तों, जो हमें प्रेजेंट का जो क्षण मिला हुआ है, यानी जो कहते हैं ना, जो अभी का जो क्षण है, अभी जो हम जी रहे हैं, वास्तव में आज के दिन हम जो काम कर रहे हैं उस क्षण को हमें जीना चाहिए। अगर हम उस क्षण को ना जी पाए तो ये सबसे बड़ी बात होती है श्याम भक्तों, क्योंकि पता चला ना हम पास्ट को अच्छे से जी पाए, ना फ्यूचर को अच्छी तरह से जी पाए, और जो प्रेजेंट था तो प्रेजेंट तो हमने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में निकाल दिया। यानी दोनों तरह से हम अपने क्षण को अच्छी तरह से जी नहीं पाए। यानी बाबा श्याम कहते हैं कि जैसे कि आप इस समय हो और आपका मन कर रहा है कि राधे राधे नाम जपना या बाबा श्याम का नाम जपना, तो वो जाप आप कर सकते हैं, उनका भजन सुन सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं प्रेजेंट में। यानी कि आपको जो बीत गया वो तो वापस लौट के आने वाला है नहीं। मान लीजिए आपके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, इसके कारण से आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, तो परंतु श्याम भक्तों वो वापस लौट के तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट था, बीत चुका है, और प्रेजेंट जो चल रहा है, प्रेजेंट आप जी नहीं रहे क्योंकि पास्ट की सोच रहे हैं, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी प्लानिंग आप करके बैठ चुके हैं, उसके इंतजार में है कि अब वो दिन आएगा या वो दिन आएगा तो उस दिन ये करेंगे, उस दिन ये
करेंगे, इस दिन ऐसा करेंगे, यानी कि जो काम आपको आज कर लेना चाहिए था वो आपने फ्यूचर पे डाल रखा है कि हम 2 दिन बाद जाएंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। जो काम आज हो सकता था वो आपने 2 दिन बाद के लिए छोड़ रखा है और पता चलता है 2 दिन बाद भी वो काम नहीं हो पाता और वो पेंडिंग ही चला जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा फिर से वो पूरा दिन खराब हो जाता है और अगर वो काम नहीं हो पाता किसी कारण से, तो श्याम भक्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो क्षण मिला है, यानी कि जो हमारा वर्तमान चल रहा है, यानी वर्तमान जो क्षण है उसको हमें खुशी पूर्वक जीना चाहिए, उल्लास पूर्वक जीना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं जो इस प्रकार से वर्तमान क्षण को जीता है उस पर मैं असीम कृपा करता हूँ और उसकी सारी मनोकामना और इच्छाओं को भी पूरी करता हूँ, जो बिना चिंता रहित होकर मेरा भजन और ध्यान करता है। श्याम भक्त तो बात करते हैं 5वीं पॉइंट की। बाबा श्याम कहते हैं कि महान कौन है, यानी कि महान भक्त कौन है बाबा श्याम का। महान भक्त वो होते हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करते हैं, यानी कि किसी को क्षमा अगर आप कर देते हैं, अगर आपके पास रुपए पैसा धन बहुत सारा है, यानी कि आप शक्तिशाली होते हुए भी सामने वाले को क्षमा कर देते हैं। परंतु श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कलयुग में क्या होता है, कोई शक्तिशाली होता है तो वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कमजोरों को निशाना बनाता है, यानी कमजोरों के ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं जिससे उसकी शक्ति प्रदर्शन हो सके। ऐसे व्यक्ति जब कभी विपत्ति में पड़ते हैं यानी संकट में पड़ते हैं और भगवान के द्वार जाते हैं तो भगवान इसको ऐसी सजा देते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे पास शक्ति है यानी आपको भगवान ने शक्तिशाली बनाया, किसी भी तरह से आप समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं, तो आपको अपने से नीचे लोगों को ऐसी गलती करे जो क्षमा योग है तो उस बात को क्षमा कर देनी चाहिए, यानी जो क्षमा कर देते हैं। और श्याम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं महान होते हैं। श्याम भक्त तो अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की जो महान होता है, यानी दूसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा व्यक्ति वो है जो काफी अधिक दरिद्र होते हुए भी, यानी कि गरीबी से जूझ रहे हैं और उसके बावजूद किसी न किसी को दान कर देते हैं। श्याम भक्त तो आप सुदामा के बारे में जानते तो होंगे कि सुदामा कितने दरिद्र थे, यानी वो 5 टाइम की भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग कर ही अपने घर का गुजारा करते थे और जो भिक्षा मांग के लाते थे उसी से अपने घर का पूरा गुजारा करते थे। तो जिस कारण से क्या होता था, उनके घर में कोई अगर मांगने वाला आता था और उनको उस दिन भिक्षा नहीं भी मिली तो भी क्या करते थे, उनके घर में कुछ भी चावल का 1 दाना 2 दाना या जो भी उनके घर में बनता था, जो खुद खाने के लिए बैठे हैं वो खाना उस गरीब को दान कर देते थे। तो बाबा श्याम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो दरिद्र होते हुए भी अपना उस समय का भोजन या कुछ दान कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। तो श्याम भक्तों 2 व्यक्ति महान होते हैं, एक तो जो शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होते हुए भी किसी को क्षमा कर देते हैं, और दूसरा जो दरिद्र होते हुए भी किसी निर्धन की सहायता कर देते, किसी गरीब की सहायता कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम की 6वीं बात को जानते हैं कि बाबा श्याम की 6वीं बात क्या है। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। श्याम भक्तों सभी से श्रेष्ठ व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसमें हर वस्तु में, हर चीज में बाबा श्याम की झलक नजर आए, भगवान श्री कृष्ण की झलक आए, हर वक्त उसे भगवान ही देखे। सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति होता है जो कि हर किसी के सुख और दुख को अपना माने, यानी कोई अगर दुखी है तो उसके दुख में शामिल हो जाए और सुखी है तो उसके सुख में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसके पास आज सुख है तो सुख में ही शामिल होना है, जब दुखी है तो उससे दूरी बना ले। तो जो व्यक्ति सुख और दुख में एक साथ रहता है और उसकी सुख दुख में साथ देता है, उसका वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी आसपास की चीजें होती हैं और उनमें हर वक्त वो सकारात्मक चीजें ही नजर आती हैं, जैसे हर दिशा, हर वस्तु, हर किसी में बाबा श्याम नजर आता है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। हम वक्त तो बाबा श्याम कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी नहीं भटक सकता जो सदैव बाबा श्याम की शरण में रहता है, यानी हर परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में बाबा श्याम का स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है, बाबा श्याम उस पर अपनी असीम कृपा बना के रखते हैं। अगर वो कैसी भी परिस्थिति में होता है तो बाबा श्याम उसके हाथों को पकड़े हुए रहते हैं और उसका सदा साथ देते हैं। श्याम भक्त तो बाबा श्याम कहते हैं कि जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी मुझे कभी नहीं भूलता वो सर्वश्रेष्ठ है और मैं भी उसे कभी नहीं भूलता, ये बाबा श्याम कहते हैं। तो श्याम भक्तों इसी तरह से बाबा श्याम पर आस्था और विश्वास बनाए रखें। बाबा श्याम को सहज और सरल भक्त बहुत अधिक पसंद आते हैं, यानी अगर आप सहज और सरल हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो बाबा श्याम आपकी जिंदगी में खुशियों से भर देते हैं। तो ऐसी बातों को ध्यान रखें और बाबा श्याम की शरण में रहें। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।